हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में टीआरई 4 में जो बम्पर बहाली निकलने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, बहुत ही शानदार मौका है बिहार में टीचर बनने का 2025 में, क्योंकि 2025 में जो चुनाव है वो 2025 के लास्ट में होने वाला है और बिहार सरकार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैकेंसी को क्लियर करें और ये दिखाएं चुनाव के टाइम में कि हम रोज़गार दिए हैं। तो इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि टीआरई 4 के लिए 1,37,000 जो रिक्तियां हैं वो आने की संभावना है। आप ये न्यूज़ कटआउट को देख सकते हैं, इसको मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, ये देखिए आपका सेक्रेटरी है, जो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो ये कह रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्ति आएगी, लेकिन उससे पहले टीआरई 3 की बहाली और वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित टीआरई 1 और 2 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। अब देखिए 1,37,000 ये तो फिक्स है, लेकिन हो सकता है कि 1.5 लाख तक भी ये आंकड़ा पहुँच सकता है। क्योंकि अभी टीआरई 3 का जो आपका वैकेंसी का प्रोसेस है वो अंडर गोइंग है। इसमें अगर मान लीजिए कुछ अगर बैकलॉग में बच जाता है तो वो ऐड हो जाएगा टीआरई 4 में। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और एक चीज़ से ये पता चलता है कि एकदम मिनिमम कट ऑफ में टीआरई 4 में आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये न्यूज़ पेपर का कटिंग आप देखिए, यहाँ पे देखिए हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। उच्च माध्यमिक शिक्षक का परिणाम जारी, आधी सीटों पर नहीं मिले योग्य भर्ती। मतलब सीट खाली रह गए हैं टीआरई 4 में। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने गुरुवार की शाम शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक स्कूल कक्षा 11वीं और 12वीं में शिक्षकों के 24,811 पदों के लिए तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर परिणाम जारी कर दिया है। 30 विषयों के लिए 24,811 पद चिन्हित किए गए थे, इसमें 12,195 सीटों पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले। 12,616 सीटें रिक्त रह गई। मगही विषय में एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। सिर्फ भूगोल की सभी सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैकलॉग रिक्तियों को भी शामिल करते हुए परिणाम जारी किया गया है। मतलब बैकलॉग का जो वैकेंसी है वो भी शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी सीटें खाली रह गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कट ऑफ आप देखिएगा तो आप माथा में हाथ पकड़ लीजिएगा, क्योंकि एकदम मिनिमम कट ऑफ में जो है पीजीटी टीचरों का सिलेक्शन हुआ है। मिनिमम कट ऑफ में आपको दिखाता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना मिनिमम कट ऑफ गया है। अब देखिए इंग्लिश 49, उर्दू 77, हिंदी 88, मैथ्स 83, संस्कृत 81, फिजिक्स 40, केमिस्ट्री 41, बॉटनी 57, जूलॉजी 77, हिस्ट्री 76, पॉलिटी 55, जियोग्राफी 77। आप देख सकते हैं कि कितना मिनिमम कट ऑफ गया है। इस पेपर कटिंग के द्वारा आप देख सकते हैं कि कितना वैकेंसी निकला था टीआरई 3 में पीजीटी में और कितना का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो आपका बैकलॉग में जो है वो वैकेंसी आने वाला है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, तो टीआरई 4 में जो है आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो फिल्टर हो जाएंगे। वो बहुत सारे तो टीआरई 2 में ही सेलेक्ट हो गए हैं, इसीलिए टीआरई 3 का इतना कम कट ऑफ गया है। अब 6 to 8 और 1 to 5 का बात अलग है, क्योंकि उसमें जो है वो डीएलएड बीएड सभी प्रकार के स्टूडेंट उसमें शामिल है, तो इसीलिए उसका हम तुलना नहीं करेंगे पीजीटी और टीजीटी से, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको बीएड चाहिए और इसीलिए वहाँ पे डीएलएड कैंडिडेट जो है वो इनएलिजिबल है। तो इसीलिए जो है वो बहुत सारे बीएड कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं टीआरई आपका 2 टीआरई 3 में। तो टीआरई 4 में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ा। वैकेंसी भी अच्छा खासा आने वाला है। सीटेट उससे पहले आप क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि 6 to 8 में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, 1 to 5 में भी एलिजिबल हो जाएंगे। जो डीएलएड बीएड किए हैं वो, जो डीएलएड किए 1 to 5 के लिए, बीएड जो किए वो 6 to 8 से लेकर के ऊपर तक सभी में एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई कर लीजिए। जो बीएड किए हैं, डीएलएड जो किए हैं, वो दोनों पेपर आप क्वालिफाई करके रख लीजिए। और उसके बाद जो बीएड कैंडिडेट है उसके लिए 9, 10 और 11, 12 के लिए भी मौका है। तो इसीलिए जो है
वो आप तैयारी करते रहिए TRE 4 के लिए, क्योंकि TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी जो जनवरी या फिर फरवरी में निकलने वाला है, और उसका एग्ज़ाम भी जो है वो मिड ऑफ 2025 में जो है वो होने वाला है। तो इसीलिए जो है वो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मत छोड़िए। TRE 3 का आप हाल देख ही रहे हैं कि कितना कम कट ऑफ गया है, तो इसीलिए प्रिपरेशन में लगे रहिए। यही अपडेट था आप लोगों के लिए। आगे जैसे भी इस टॉपिक में कोई अपडेट आता है तो इस चैनल में आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।